नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आप सभी के इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास। प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हमने प्रायिकता के जितने भी आपके कंसेप्ट थे, ताश से संबंधित, सिक्कों पे आधारित और अन्य जो भी उसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, उन सभी की हमने बात की थी। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चनों की। जितने भी इस प्रश्नावली से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। साथियों, ये जो प्रायिकता वाली प्रश्नावली है, यह आपके टोटल 4 अंक की है। इसमें साथियों कुल अंक कितने हैं? यह आपके कुल अंक 4 की है, जिसमें आपके दो क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा। इस प्रकार ये आपकी 4 नंबर की प्रश्नावली है। ठीक है साथियों, नाम है इसका प्रायिकता। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ताश की। सबसे पहले हम ताश की बात कर लेते हैं। साथियों, जो ताश के जो कुल पत्ते होते हैं, ताश के कुल पत्तों की संख्या। तो साथियों, ताश के जो कुल पत्ते हैं वो होते हैं आपके 52 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? 52। जो ताश की गड्डी होती है, उस ताश की पत्ती में 52 आपके पत्ते होते हैं। साथियों, इन 52 पत्तों में आपको पता है 4 होते हैं। 4 प्रकार के आपके पत्ते होते हैं। एक होता है आपका लाल पान। एक होता है आपका ईंट के पत्ते। एक होता है आपका चड़ी का। एक होता है आपका हुक्म का पत्ता। लाल पान के भी आपके 13 है, ईंट के भी आपके 13 है, चिड़ी के भी आपके 13 है और हुक्म के भी आपके 13 पत्ते होते हैं। अब साथियों, इन 13 पत्तों में आपको मैं बताना चाहूँ साथियों, ये दोनों आपके लाल रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? लाल रंग के। कौन कौन से? ईंट के और लाल पान के। 13 ईंट लाल के और 13 ईंट के। तो दोनों जो लाल है, तो यदि आपसे लाल पत्तों की संख्या पूछी जाए तो लाल पत्तों की संख्या 13 और 13 कितनी हो गई? 26। स्पेशली लाल पान की पूछा जाए तो 13 है, ईंट की 13 है, चिड़ी की 13 है, हुक्म की 13 है। आपसे पूछा जाए भाई कि लाल रंग के पत्तों की संख्या, तो लाल रंग के कितने पत्ते हो गए आपके पास? 26। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए काले रंग के पत्ते, कौन से रंग के पत्ते साथियों? काले रंग के। तो काले रंग के पत्ते की बात की तो 13 और 13 ये भी आपके कितने हो जाएंगे? 26। कितने हो जाएंगे? 26। अब इन सभी में साथियों लाल पान, ईंट, चढ़ी और हुक्म सबका क्या होता है? इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर ढेला, नेला, अट्टी, चौगी। तो साथियों, यदि इक्के को हम हटा दे तो यहाँ पे यदि जो आपकी 13 पत्ते होते हैं साथियों, ये फिर ढेला है ना, 9, 8, 7 ही। अब साथियों, यदि मैं यहाँ से इक्का को उठा दूं तो इसकी जो 3 पत्ते हैं, प्रत्येक जो 4 आपके पत्ते हैं, इन 4 के ये 3 पत्ते कौन कौन से? बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। इक्के को मैं यहाँ से हटा रहा हूं, तो ये तीनों जो पत्ते हैं सबके, इसके भी 3 पत्ते हैं, इस चिड़ी के भी 3, ईंट के भी 3 और लाल पाल के भी 3। तो 4 3 12, मतलब टोटल कितने पत्ते हो गए? टोटल जो आपके पास पत्ते हैं कुल, तो कितने पत्ते हो जाएंगे? 12। ये जो पत्ते हैं बादशाह, बेगम, गुलाम, ये होते हैं आपके भैंस कार्ड के पत्ते। कौन से होते हैं ये? भैंस कार्ड के पत्ते। अर्थात इनको बोलते हैं हम तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते कौन से पत्ते होते हैं आपके? तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्तों की जो संख्या होती है, या इनको आप भैंस कार्ड बोल सकते हो, इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12। कितनी हो गई है? 12। प्रत्येक में लाल पान का, चिड़ी, ईंट, चिड़ी, हुक्म, बेगम, बादशाह और गुलाम, ये तीनों, इन पे क्या साथियों आपने देखा हो कभी ताश के पत्तों को, तो इन पे क्या की तस्वीर होती है। तो तस्वीर या भैंस जिन पे शक्ल होती है, वो पत्ते आपके कितने हैं? टोटल 12 है। कितने हैं? तो 12। ठीक है साथियों, 4 सबके 4 4 इक्के होते हैं, 4 4 सब होते हैं। इक्का भी 4 है, बादशाह भी 4 है, बेगम भी 4 है, गुलाम भी 4 4 है सबके।
ठीक है साथियों, तो इतना इतना करने के बाद अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा साथ, इस चीज को इंपॉर्टेंट चीज है। साथियों एक आपको क्वेश्चन, साथियों अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक आपको उदाहरण नंबर 4 क्वेश्चन दिया गया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई मतलब पीसी गई। साथियों क्वेश्चन आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 4 कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई। फेंटना मतलब जो पीसते हैं ताशों को आप उनको बोलते हैं फेंटना। तो फेंटी गई 52 पत्तों की, कितने पत्ते होते हैं साथियों ताश की गड्डी में? 52। तो 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। उसमें से क्या निकाल रहे हो आप? एक पत्ता। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता जो आपने पत्ता निकाला है, पहला क्वेश्चन एक इक्का होगा, दूसरा क्वेश्चन एक इक्का नहीं होगा। तो साथियों आपको पता है कि जो प्रायिकता होती है आपकी प्रायिकता पीई, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या होता है आपका? कुल परिणाम। क्या होता है? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम आप सभी को पता है, कुल कितने हैं यहाँ पे? कुल है आपके 52 पत्ते। टोटल कितने पत्ते हैं? 52। तो नीचे तो आंसर में कितना आएगा आपका? 52। ये तो आपका आधा काम हो चुका है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपको, वो होते हैं आपके अनुकूल परिणाम, वो खाएंगे आपके ऊपर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक इक्का होगा का, तो ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4। लाल पान के, ईंट का भी, चड़ी का भी और हुक्म का, तो कितने इक्के हो गए? 4। तो 4 खाएगा आपका ऊपर, खाएगा आपका ऊपर। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 से इनको काट देंगे आप। करना कैसे, लिखना कैसे है साथियों? तो ये तो आपका आंसर आ जाएगा 1/1352। 1/13 लिखना कैसे है साथियों? लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन कि ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी है साथियों? वो है आपकी 52। अब आपको लिखना है अनुकूल परिणाम। ठीक है साथियों, तो इक्का, पहला क्वेश्चन, इक्का आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो कितने हैं साथियों? वो 4 है। कितने हैं? 4। तो इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। टोटल परिणाम कितने हैं? 52। तो 4 एकम 4, 13 का पारा बोलो 13 तो 52। ठीक है साथियों, एक ये तो 4 से कट गया, 4 का भाग दोनों दे दिया मैंने। 4 एकम 4 और 4 का फाड़ा ऐसे बोल लेंगे 1352। ठीक है साथियों, तो कितना आंसर आ गया आपके पास? 1/13। ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद साथियों सेकंड में आपका जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको कि इक्का नहीं होगा। तो इक्का न होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब साथियों कैसे करना है? इस ऐसे न आने के, तो इक्का न होने के मतलब इक्का नहीं हो। तो साथियों आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको इक्के नहीं लेने हैं। तो मुझे ये बताओ साथियों, बट्टे में तो आपका फिक्स है, ये ई होगी घटना, जिसको आप एफ कुछ भी मान लीजिए आप अलग। कुल तो हमेशा खाएगा आपके नीचे। तो नीचे टोटल तो कितने हैं आपके पास? 52 पत्ते हैं। अब इन 52 में से आपको देखना कि इक्का न होने के अनुकूल परिणाम, इक्का नहीं हो। तो साथियों इक्के कितने थे आपके? 4। ये 4 मान लीजिए आप। इसे टोटल जो आपकी 52 पत्ती है, इस 52 पत्ती में से आप लोग 4 इक्के नहीं ले आप, क्योंकि इक्के न होने की, आपको इक्के नहीं लेना है। तो जो नहीं हो उसको आप लोग पत्तियों में से हटा दो, आप गायब कर दो, मतलब माइनस कर दो आप। तो कितने बचेंगे यहाँ पे आपके? 48। कितने बचेंगे आपके? 48।
तो अनुकूल परिणाम कितने आए आपके 52 माइनस 4 बराबर 48। तो क्या होता है पी एफ बराबर है पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है साथियों, यहाँ पे इनको काट लीजिए आप। तो काटने में 4 से काट लीजिए आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 13 को 52। ठीक है साथियों, तो 4 से मैंने इसको काटा, 4 से मैंने इसको काट दिया, कितना आ गया आपके पास आंसर 12/13। तो 12/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, नीचे वाले का ऊपर वाले का 1/13। इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना है साथियों, नोट कीजिए साथियों आप क्वेश्चन को। साथियों अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का एग्जाम में आ सकता है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। साथियों 2 जने आ गए आपके पास, कौन कौन, एक तो संगीता है और एक रेशमा है। क्वेश्चन दिया है आपको ज्ञात है कि यह ज्ञात है कि जो संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है वो कितनी है 0.62 है। तो आपको रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है साथियों, संगीता के और रेशमा के स्थान पे राम और श्याम दे सकता है, टेनिस के स्थान पे कोई और चीज दे सकता है वो, तो वहां पे उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक के आपको प्रायिकता का मान देगा, दूसरे की प्रायिकता का आपसे मान पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किसी प्रयोग की 2 जने हैं मतलब घटनाएं हैं, तो किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की जो प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है 1। अर्थात यहाँ पे सबसे पहले हम जो दिया उसको लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। कैसे करना है इस क्वेश्चन को साथियों, आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी 2 खिलाड़ी हो, एक तो यहाँ पे कौन है संगीता, संगीता की प्रायिकता क्या है PS, एक कौन है आपकी रेशमा, रेशमा की प्रायिकता क्या मान लेते हैं हम PR। दोनों की प्रायिकताओं का जो योग होगा वो कितना होगा 1, कितना होगा साथियों 1। अब आपको किसकी दी है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दी है कितनी 0.62, इसकी प्रायिकता दी है आपको 0.62, इसकी आपको ज्ञात करनी है, बराबर कितना है 1। अब साथियों इसका मान जब इधर जाएगा ये आपका इधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का, तो PR बराबर 1 माइनस 0.62। तो 1 में से हम इसको घटा देंगे आप। अर्थात जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक की प्रायिकता दी है दूसरे की पूछी जाए, तो आपको दूसरे की निकालने के लिए जो जिसकी दी है उसकी आपको 1 में से हमेशा क्या करनी है माइनस। ठीक है साथियों, लिखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको दिया है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है साथियों आपको 0.62। और रेशमा के मैच संगीता है तो इसको PS मान लीजिए आप, P ब्रैकेट में आपका S। ठीक है साथियों, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता को P से दर्शाते हैं, किसकी रेशमा की, तो PR, यह आपको ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि PS प्लस PR इसका मान कितना होता है साथियों 1। किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है 1। तो यहाँ पे PS का आपको मान दिया गया है 0.62 प्लस PR का आपको मान ज्ञात करना है बराबर 1। ये इसका मान निकालना है, ये इधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का, तो PR बराबर 1 माइनस 0.62। 1 में से इसको माइनस करेंगे हम तो 1.00 लगा लीजिए आप, पॉइंट के बाद में 2 अंक छोड़ गए तो इसके भी लगा लीजिए आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए, इसके इधर 0 है, इसके पॉइंट के इधर 6 और 2 है। यहाँ पे 10 में से 1 हासिल आ गया ना, तो 10 में से 2 गए तो 8, या 9 में से 6 गए तो आपके 3, यहाँ पे 0। तो कितना आया आपके पास आंसर 0.38। ये रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है साथियों, नोट कीजिए क्वेश्चन को। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उदाहरण नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि एक डिब्बे में 100 कमीज हैं, कितनी है 100, जिसमें से 88 तो अच्छी है, 8 में थोड़ी सी खराबी है,
ज्यादा में थोड़ी सी, कितने में 8 में, और 4 में अधिक खराबी है, 4 है जिसमें बहुत ज्यादा खराबी है। एक व्यापारी जिम्मे वे ही कमीजें स्वीकार करता है, मतलब लेता है जो अच्छी है, केवल वो अच्छी अच्छी को लेता है। कौन? जिम्मी नाम का व्यापारी। अच्छी मतलब कितनी लेगा? 100 में से वो 88 लेगा जो अच्छी हो। तो अच्छी कितनी है? केवल 88। कितने में से? टोटल कितनी है? 100। ठीक है साथियों। इसके बाद एक व्यापारी जिम्मी, जबकि एक अन्य व्यापारी, एक और व्यापारी है सुजाता नाम का, वो उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करता है, मतलब नहीं लेता है। अस्वीकार मतलब नहीं लेता है जिनमें खराबी ज्यादा है, मतलब जिनमें खराबी ज्यादा है ना, बस उनको ही नहीं लेता है और बाकी सबको लेता है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि वो किसको नहीं लेता है? जिनमें खराबी अधिक है। तो खराबी ज्यादा कितनियों में है? केवल 4 कमीजें ही नहीं लेता है। तो कितनी कमीजें लेगा वो? 88 भी, ये भी लेगा, अच्छी वाली भी लेगा, और जिसमें 8 थोड़ी सी खराबी है, 8 वाले इनको भी लेगा। मतलब वो 96 लेगा। कौन? सुजाता नाम का व्यापारी। क्योंकि वो कौन सी नहीं ले रहा है? वो नहीं ले रहा है कौन सी? जिनमें खराबी अधिक है। तो खराबी अधिक कितनी में है? 4 में। तो आपको इनमें से एक को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, दूसरा सुजाता को स्वीकार हो। तो इस क्वेश्चन को लिए साथियों कैसे करोगे आप लोग? सबसे पहले यहाँ पे एक डिब्बे में या डिब्बे में कुल कमीजों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? वो है यहाँ पे 100। कितनी है? 100। पहला क्वेश्चन है साथियों कि जिम्मी को स्वीकार हो। किसको स्वीकार हो? तो जिम्मी को स्वीकार। इसकी यदि आपको प्रायिकता निकालनी हो तो आप सभी को पता है सूत्र क्या होता है आपका? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये होता है साथियों। अब आप लोग खुद जानते हो कि यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं? 100, मतलब नीचे तो आपका 100 ही रहने वाला है। अब क्वेश्चन पूछा कि जो जिम्मी को स्वीकार हो, जिम्मी केवल वे ही कमीजें लेता है या लेता है, स्वीकार मतलब देता है जो अच्छी हो। तो अच्छी कितनी है इसमें? अच्छी है आपकी 88। कितनी है? 88। अब काट लीजिए साथियों 4 से आप इनको, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे इसको हम तो 25 चौक 100। तो आपके पास जो आंसर निकल गया है वो कितना है? 22/25। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, जो सुजाता को स्वीकार हो, सुजाता को स्वीकार हो, सुजाता को स्वीकार हो, उनकी यदि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी हो, जो सुजाता को स्वीकार हो, वो कितनी है साथियों? आपको पता है नीचे तो आपकी 100 ही रहने वाली टोटल। ठीक है साथियों। अब सुजाता को कौन सी स्वीकार है? सुजाता को उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करता है, मतलब नहीं लेता है जिनमें खराबी ज्यादा है। मतलब बस वो 4 को ही नहीं लेगा, इन 100 कमीजों में से वो केवल किनको नहीं ले रहा है? अस्वीकार मतलब किनको नहीं ले रहा है? जिनमें खराबी ज्यादा हो। तो खराबी ज्यादा केवल 4 में, अर्थात 100 में से केवल 4 नहीं लेता है। तो कितने लेगा फिर वो? 4। काट ही साथियों को 4 से काट लीजिए आप। 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, यहाँ पे 25 चौको 100, तो कितना आ गया आपके पास? 24/25। ये आपका आंसर हो जाता है साथियों। लिखना आपको आता ही है कि किस प्रकार लिखना है इसको, आप लोग लिख लीजिएगा थोड़े विस्तार से, इसको नोट कीजिए साथियों आप। साथियों अगले आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो साथियों मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, जो आपकी पीई है, जो आपकी प्रायिकता है, इसका मान साथियों 0 के बराबर और 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। मतलब जो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में स्थित होता है, जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित है।
तो यहाँ पे मतलब 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है, माइनस वाली कभी नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी मतलब 2 3 4 ये कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये 2/3 है, तो जो भी संख्या आएगी वो आपके 1 से छोटी रहेगी। लेकिन यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है बी ऑप्शन में किसका आ रहा है साथियों, माइनस का 1.5। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाना डायरेक्ट कि ये संख्या आपकी कभी भी क्या नहीं हो सकती, प्रायिकता की घटना। क्यों, क्योंकि साथियों 1 से 0 से क्या होगी, छोटी, माइनस की संख्या आते ही क्या होगी, 0 से छोटी। यदि साथियों भिन्न में आप लोग कैसे पहचानोगे आप, यदि भिन्न में आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो, यदि 3 आपका ऊपर होता 2 आपका नीचे होता, तब भी साथियों ये प्रायिकता का मान कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, ध्यान रखना ऊपर की संख्या, जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आए साथियों, यदि ऊपर की संख्या बड़ी हो और नीचे की छोटी हो, इसका मतलब 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो एक पॉइंट इसके एक के बाद में पॉइंट लग के कुछ ना कुछ संख्या आएगी, तभी तो इसमें भाग जाएगा ना। आप भाग दे के देख लेना आप लोग, जैसे भाग दे के देख रहा हूँ, 2 का भाग 3 में दे रहा हूँ मैं, 2 एकम 2, कितना बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 10, कितनी बार 5 दूनी 10, कितनी बार 5 बार, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1.5, मतलब ये तो आपका 1 से ज्यादा हो गया ना, तो इससे 1 से ज्यादा तो इसका मान नहीं हो सकता। तो ये चीज का भी आप ऑप्शन में ध्यान रखना, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि पीई बराबर 0.05 है, आपको पीई का मान दे दिया गया है, पीई कितना दिया है साथियों, ये दिया है 0.05, और ई नहीं, मतलब पी ई के ऊपर यदि हम ऐसे चिन्ह लगा दे तो ये ई नहीं का चिन्ह है, इसका आपको मान याद करना है। हम लोग जानते हैं कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की जो प्रायिकता है उनका मान हमेशा कितना होता है, उनका योग हमेशा होता है 1। तो पीई होने की और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होगा 1। तो पीई का आपको मान दिया है 0.05 प्लस इसका आपको मान याद करना है, पी नहीं का बराबर कितना 1, ये इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का, तो पी ई नहीं बराबर 1 माइनस 0.05। घटाएंगे कैसे साथियों, 1 के आप लोग डबल 0 लगा लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर 0 और 5 पॉइंट के इधर है आपका 0, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना आ गया साथियों, ये आपके पास आ गया 0.95, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक एक नंबर के आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना साथियों, नोट कीजिएगा साथियों। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह जो निकाला गया कंचा है ये लाल है, पहला क्वेश्चन, दूसरा सफेद है, तीसरा क्वेश्चन हरा नहीं है, यह आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे साथियों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को करने से पहले आपको देखना है कि कुल कितने हैं इसमें, तो कुल साथियों यहाँ पे 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे, तो 8 और 5 13, 13 और 4 17, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल आपके 8 और 5 13, 13 और 4 17, तो टोटल कितने हो गए आपके पास कंचे, 17 कंचे हैं। तो टोटल हमेशा खान लिखा आता है नीचे, खां आता है नीचे। ठीक है साथियों, अब नीचे आ गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाल हो, तो साथियों लाल अनुकूल परिणाम में जो क्वेश्चन पूछा है वही तो आता है। तो लाल कितने हैं, लाल आपके पास 5, तो 5/17 पहले वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाला साथियों कि सफेद है, सफेद कितने हैं साथियों 8, नीचे तो भाई 17 ही रहने वाला है कुल। तीसरा क्वेश्चन है साथियों कि हरा नहीं हो, केवल आपको हरा नहीं लेना है, तो साथियों आप हरा मान लीजिए आप, तो कितने बचेंगे यहाँ पे टोटल 8 तो सफेद और 5 लाल, 8 और 5 13, तो 13 बटे में कितना है 17, जो उसको नहीं लेना है उसको आप लोग हटा दीजिए। तो यहाँ पे 4 हरे हैं, हरे नहीं लेने हटा दीजिए आप, कितने बच गए टोटल 8 और 5 13, तो 13/17 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है साथ, इनको लिखेंगे कैसे साथ, एक में लिखना सिखा देता हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे टोटल या कुल डिब्बे में कंचों की संख्या, कंचों की
संख्या कितनी हो जाएगी वो आपकी? 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरे। 4 हरे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 17। कितने हो जाएंगे? 17। पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि लाल, तो लाल होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो लाल कितने हैं? लाल है 4 5, तो 5 तो निकलेंगे साथियों। ठीक है साथियों, क्या ज्ञात करना है? लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सूत्र क्या होता है? पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5, कुल परिणाम कितने हैं? 17। इस प्रकार साथियों आपको क्वेश्चन को लिखना है। सफेद की यहाँ पे आ जाएगा आपके, सफेद होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके? 8, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8/17। तीसरा पूछा है आपसे कि हरा नहीं है, हरे कितने साथियों? तो हरा न होने के अनुकूल परिणाम, तो हरा नहीं होने के कितने हो जाएंगे साथियों? 8, तो वो है आपके 5 ही है। तो 8 और 5 बराबर 13, तो 13/17। तो इसके तो भी कितने थे? 5। ठीक है साथियों, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, नोट कीजिएगा आप लोग। साथियों अगला आपको अच्छा क्वेश्चन दिया है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के। 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के। और 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। अब पिग्गी बैंक में से इनको जब निकालती है तो एक सिक्का इसमें से बाहर निकलता है, तो उस सिक्के की क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का जो निकला है उसमें से 50 पैसे का होगा। दूसरा क्वेश्चन 5 रुपए का नहीं होगा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किस प्रकार करेंगे साथियों? पहले समझते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कुल परिणाम। आपको क्या चाहिए साथियों? पहले कुल परिणाम। कुल परिणाम बोले तो कुल सिक्कों की संख्या। क्या चाहिए आपको? कुल सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं साथियों? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। कितने सिक्के हैं? 100। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं साथियों? वो है 50 सिक्के। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के आपके हैं 20 सिक्के। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं साथियों? वो है आपके 10 सिक्के। यदि इन सिक्कों की संख्याओं का यदि हम कुल करते हैं तो यहाँ पे कितना निकल के आता है? 5 2 7 1 8, 180 आपके पास टोटल सिक्के हो जाते हैं। तो सिक्कों की कुल संख्या साथियों, कुल तो आपका कहाँ पे आएगा? कुल हमेशा कहाँ आता है? बटे में। कहाँ आता है? बटे में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 50 पैसे का होगा साथियों। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। कितने सिक्के हैं? 100। तो 100/18। 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 9 बार, तो 5/9 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसी प्रकार साथियों सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है टोटल में तो साथियों आपका 180 ही रहने वाला है, नीचे वो चेंज नहीं होगा कुल परिणाम। 5 रुपए का नहीं होगा तो साथियों 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10। ये मान लीजिए आप। नहीं आया है तो इसको नहीं लेना है, बाकी सब आएंगे। जिसको नहीं ले रहे हैं उसको मान लो आप 10 सिक्के मान लो आप। तो कितने सिक्के होंगे? 170। 1 0 से 1 0, तो कितना आंसर हो गया आपका? 17/18। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है साथियों, लिखना आप सभी को आता ही है कि कैसे लिखना है इनको, नोट कीजिए। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो मैं करवा देता हूँ आपको, पहला वाला कैसे करना है इनको।
तो यहाँ पे यदि पहले को यदि हम करते हैं तो साथियों कैसे है कि 50 पैसे के पैसा का सिक्का आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम। तो साथियों 50 पैसे के कितने हैं, 50 पैसे के हैं 100, कितने हैं 100। आप लोग लगाओगे प्रायिकता कि 50 पैसे के सिक्का आने की प्रायिकता क्या होती है साथियों, वो होती है आपकी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 100, कुल परिणाम कितने हैं 180। काटेंगे तो यहाँ पे 2 का पावर 5 बार, 2 का पावर 9 बार, तो 5 बटा 9 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है साथियों, नोट कीजिएगा आप इतना। अगला आपको क्वेश्चन दिया है साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया है कि 52 पत्तों की एक गड्ढे में से एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इन सबको ज्ञात करने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, इन सबको निकालने की। तो साथियों आप सभी को पता है कि जो ताश के जो पत्ते हैं क्या होता है सूत्र उनका, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और बटे में क्या होता है आपका कुल परिणाम। आप सभी को दिख रहा है कि भाई ताश की गति में, ताश की गड्ढे में कितने पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम आपका 52 हो जाएगा। सबके बटे में तो फिक्स है कितना आएगा 52। आपसे क्वेश्चन जो पूछा वो आपका हो जाएगा अनुकूल परिणाम। क्या पूछा है कि लाल रंग का बादशाह, साथियों लाल रंग के तो लाल रंग की साथियों आपके 2 पत्ते होते हैं, एक तो ईंट के और एक लाल पान का। तो साथियों दोनों का बादशाह, दोनों में एक एक होता है, तो एक ईंट का बादशाह एक पान का बादशाह, तो कितने बादशाह हो गए आपके पास 2। कितने बादशाह हो गए 2, काटेंगे तो 2 एकम 2, तो आपके पास आंसर कितना निकल गया है 1/26। फैस कार्ड मैंने आपको बताया साथियों कि फैस कार्ड एक तो साथियों आपकी नीचे तो आपका बटा में ये रहने वाला है कितना 52, क्योंकि टोटल पत्ते कितने हैं 52। फेस कार्ड में साथियों आपने देखा है एक तो गुलाम होता है, एक बेगम होती है, एक बादशाह। इन तीनों पे क्या होते हैं चित्र होते हैं, चित्र होने से इनको फेस कार्ड वाले या तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। तो जो प्रत्येक जो 4 है आपके, पान के भी 3 है, गुलाम के भी 3, पान के, ईंट के, चढ़ी के, हुक्म के, सबके चारों पत्तों के 3 है, तो चारों को 3 से गुना कर दो, 4 3 12, मतलब 12 पत्ते आपके फैस कार्ड वाले हो जाएंगे। ठीक है साथियों काटेंगे इनको हम, तो 4 से काटेंगे इनको, 4 3 12, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 यहाँ पे, तो 4 3 12। ठीक है साथियों कितना आ गया 3/13, 13 चौको 52, 4 3 12। ठीक है साथियों, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगले में यहाँ पे आपको सबको पता है टोटल आपका 52 रहने वाला है नीचे। सब में आपको साथियों ये सूत्र लिखना है, हिंदी लिखना है सबके, आपको वो सब आप काम करेंगे, आप सब जानते हो आप। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, साथियों लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं, ईंट के और लाल पान के। ईंट के भी 3 पत्ते तस्वीर वाले और पान के भी आपके 3 पत्ते तस्वीर वाले, तो 3 और 3 आपके कितने हो जाएंगे 6। साथियों 3 तो आपके लाल पान के, 3 आपके ईंट के, तो कितने हो गए 6/52। तो यहाँ इन दोनों को 2 से काट दीजिए, तो 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 26। ठीक है साथियों, तो 3/26 ये आपका आंसर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है पान का गुलाम, लाल पान का कितना गुलाम होगा 1, तो 1/52। उखम का पत्ता, उखम के कितने पत्ते होते हैं 13, तो 13/52। एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितनी होती है, ईंट की भी एक बेगम होती है, तो 1/52। तो इस प्रकार साथियों आप इस प्रकार के किसी प्रकार का यदि ताश का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आराम से आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ।
नोट कीजिए साथियों आप। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ताश के 5 पत्तों, ताश के केवल 5 पत्ते ले रहा है वो, ईंट की देरा ले रहा है, ईंट का गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो टोटल कितने पत्ते होंगे आपके? 5 लिख लेना आप। तो कुल परिणाम बराबर ईंट की देला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, कितने हो गए? 5। कुल परिणाम में आप लोग लिख लेंगे। इनको पलट कर अच्छी तरह पीसा जाता है, मतलब फेंटा जाता है, तो फिर इनमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह निकाला गया पत्ता एक बेगम है। क्या है? एक बेगम। तो साथियों यदि आप लोग इनमें कुल परिणाम की बात करें, हम कुल परिणाम या कुल पत्ते, तो कुल पत्ते कितने हो गए आपके पास? 5। 5 पत्ते दिए तो 5 ही तो कुल होंगे। तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे जो अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम है बट्टे में तो कितना आएगा आपका? 5, क्योंकि टोटल पत्ते कितने हैं? 5। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पत्ता आपने निकाला है ना वो पत्ता बेगम है। तो आप लोग मुझे बताओ इन 5 पत्तों में से बेगम कितनी है? बेगम केवल 1 है, तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन पूछा है कि यदि बेगम निकल जाती, ऊपर आपने बेगम निकाली, बेगम को निकाल ली, निकालने के बाद उसको अलग रख दिया आपने, उसको अलग रख दी और इन पत्तों में नहीं मिलाई है। अब साथियों 5 पत्ते पहले थे, एक आपकी बेगम निकल गई है, अब पत्तों की संख्या कितनी रह गई है? 4। इसमें अब टोटल, क्योंकि इसमें से बेगम निकल जाएगी तो कितने टोटल पत्ते बचेंगे आपके पास? 4। कौन कौन से? एक तो बचेगा आपकी दहला कुल परिणाम में, एक तो धेला बचेगा आपकी, एक आपका गुलाम बचेगा, एक आपका बादशाह बचेगा, एक आपका इक्का रहेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये साथियों? ये आपके बचेंगे 4। कितने बचेंगे? 4, क्योंकि आपकी बेगम निकल गई है, उसको अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता इनमें से निकालेगा वो। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक इक्का है। क्या है? इक्का। तो इक्का के लिए आपको इक्का की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इक्का, तो इक्का साथियों यहाँ पे टोटल परिणाम कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो इनमें चारों में इक्का कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 1/4 आपका आंसर है। बी साथियों, बी वाला क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है आपसे टोटल तो 4 रहने वाले हैं कि बेगम है। साथियों बेगम तो आपकी पहले ही निकल चुकी है, इसमें बेगम ही नहीं है, तो 0/4। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। यह आपका आंसर हो जाता है। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, गलती एग्जाम में होने की चांस ज्यादा है, इसलिए आपको बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है साथियों, नोट कीजिएगा क्वेश्चनों को आप।